जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। आज जो लगातार हमारी जो बैठकें होती रहती है, उसी के तहत दिशा की निगरानी समिति की जो है, जो भारत सरकार की जो योजनाएं चलती है उस योजनाओं के समीक्षा करने के लिए बैठक होती है। और उसी के तहत हम लोगों ने पालन प्रतिवेदन, पिछले बैठक का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। उसके बाद में जो हमारा एजेंडा उस एजेंडे के अनुसार चर्चा करें, लेकिन हम आज समय अधिक होने के कारण सारे बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने 11 तारीख को बाकी विषय पर चर्चा रखी। तो कुछ जैसे आज हम लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग की, कृषि विभाग की, वन विभाग की, PWD PI की, इनकी और प्रधानमंत्री सड़क की, इन विभागों की समीक्षा की। बाकी जो शेष विभाग बचे हैं वो विभागों की 11 तारीख को उसकी भी समीक्षा करके आगे पूरी तरह से चर्चा कर पाएंगे। क्या ऐसे मुद्दे रहे जिनको आगामी बैठक से पहले पूरे किए जाने हैं? देखिए, पहले तो कृषि के इसमें हम सब लोगों का फोकस था कि हमारे किसानों को समय पर खाद मिल जाए और जो बीज लगेगा वो बीज उनको समय पर मिल जाए ताकि किसान अपनी बोनी समय पर कर सके। और लेकिन अब सरकार ने जो है कि जो ई-टोकन के माध्यम से खाद मिलता था, वो इस ई-टोकन को अब सरकार ने ये कर दिया है, अभी नया संशोधन लगभग पिछले 12-15 दिन से, कि किसान चाहे तो बाद में भी उसका इंस्टॉल कर सकता है और किसान फिर से उसको ई-टोकन का रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता है। पहले किसान के मन में डर था कि एक बार हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद में हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन खाद की कोई कमी नहीं है और वो पूर्ति करने के लिए सरकार ने ये फैसिलिटी किसानों को दी है। कोई लापरवाही पे कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं, इस तरह के आज तो कोई ऐसी लापरवाही जैसे विषय आए नहीं। एक दो विषय जैसे हमारे पास में आया कि महिला बाल विकास के इसमें जो आंगनवाड़ी है, हमारी आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ियों में जहाँ पर जिस आंगनवाड़ी में लाइट नहीं है वहाँ पर भी टीवी लेकर रख दिए। तो उस पर चर्चा हुई कि जब लाइट ही नहीं तो टीवी लेने की आवश्यकता ही क्या थी। और जहाँ लाइट है वहाँ पर टीवी हो और टीवी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर ही चले, ना कि किसी कार्यकर्ता के घर चले। तो उस पर भी चर्चा करी है और एक आध कोई विषय आया तो उस पर कार्रवाई करने के लिए भी आया। शराब दुकानों में अवैध हाथे, मोरटक्का ब्रिज से भारी वाहन और शहर में जो PWD की सड़कें हैं उनके रिपेयरिंग की जो मुद्दे उठे हैं। देखिए, PWD के जो रिपेयरिंग वाले विषय है उस पर भी चर्चा हुई है और रिपेयरिंग के काम चल भी रहे। और उसके साथ साथ जो मोरटक्का ब्रिज वाला विषय जो आया है, मोरटक्का वाले ब्रिज पर भी, क्योंकि बहुत शायद इस महीने की आखिरी तारीख 30 तारीख तक के संभावना है कि जो नया ब्रिज बन रहा है वो उसका 2 लेन उसका भी शुरू हो जाएगा। और तो ये जो मोरटक्का ब्रिज की जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। अहाते के लिए तो हम लोगों ने पिछली बार ही जब हम लोग बैठे थे, कलेक्टर साहब, SP साहब और हमारे विधायक जी वगैरह, उसी समय हमने SP साहब को भी निर्देशित किया था कि जो अवैध चल रहा है वो अवैध कहीं पर भी नहीं चले, शहर ही नहीं गाँव में भी उस पर सख्ती हो। और उसकी कुछ कार्रवाई हमको देखने को मिली थी, लेकिन और भी कहीं संचालित हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई कराने के लिए पुलिस प्रशासन को बिल्कुल कह दिया है। दादाजी ओंकारेश्वर में सियासत की तैयारियां बड़ी तेजी पर है, ऐसे में अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। आज वो लोग भी मिले थे और देखिए, ओंकारेश्वर में का जो लोग हमारे पास जो आज आए थे, क्योंकि ओंकारेश्वर में अभी 2028 में सियासत है और सियासत की तैयारी जोर शोर के साथ में सरकार, शासन और प्रशासन मिलकर कर रहा है। तो जो स्वाभाविक है कि कुछ अच्छा होगा तो कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी, परेशानी भी होगी, लेकिन उन लोगों को भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि जो प्रभावित हो गए वो लोग भी हमारे हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनकी भी व्यवस्था हो जाए। तो कल हमारे SP साहब, कलेक्टर साहब, ओंकारेश्वर के जो लोग आए थे उन लोगों को कहा है कि आप लोगों के बीच में से 11-15 लोगों की आप कमेटी बनाओ और आपके क्या क्या विषय है वो विषयों को कल चर्चा होगी और उसका एक एक विषय का समाधान करने का काम हमारा सरकार और प्रशासन कर रहा है।
खंडवा निमाड़ को मकराना जाने वाले हैं दादाजी मंदिर। हाँ जा रहे हैं, हम लोग कल निकलेंगे। कल जो है कि मंदिर निर्माण समिति के सभी सम्मानित सदस्य 2 दिन मकराना जाकर वहाँ पर पत्थर की पूरा देखकर और उसका रेट वगैरह भी फाइनल करके इस बार आएंगे, ताकि काम को और गति मिल सके। रतलाम में भी जो है कल आप बैठक करने वाले हैं रेलवे को लेकर, क्या? रेलवे को लेकर जो बैठक है, क्योंकि हमारा खंडवा 3 पुलिया जो है वो हम लोग चौराहे पे खड़े हैं। अब ये 4 डिवीजन हमारे लगते हैं। एक भुसावल डिवीजन भी है, रतलाम डिवीजन भी है, भोपाल भी है और नांदेड़ भी है। तो ऐसे 4 डिवीजन लगते हैं। तो रतलाम डिवीजन की कल जो बैठक है, उस बैठक में जो हमारा, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार बैठक हुई थी तो उसमें हम लोगों ने मांग रखी थी कि ओमकारेश्वर खंडवा वाला जो हमारा ट्रैक है वो सियस के पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारे ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर लोगों को दर्शन करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, लोगों को आवाजाही के लिए एक मार्ग शुरू हो जाए। लेकिन उसके बाद तब तक के हमको जो टनल है, वो टनल की फॉरेस्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद में बैठक के बाद में लगभग 6 महीने पहले टनल की परमिशन मिल चुकी है और उसका भी काम तेज गति के साथ चल रहा है। सांसद जी, खंडवा निमाड़ को एक बड़ी सौगात मिली है, कई लोगों को, हजारों किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। किस तरह की सड़कों की जो है विकास से देखिए, निश्चित रूप से खंडवा की जनता ने जो आशीर्वाद मुझे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को दिया है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हमारे निमाड़ को देने में मैं समझता हूँ कि कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जो हमने मांगा है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। चाहे रेलवे की बात कर लो, सड़क की बात कर लो, ग्रिड की बात कर लो या मोबाइल टावर की बात कर लो, जो भारत सरकार के अधीन जो विभाग आते हैं उस विभागों में देने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं रखी है। और उसी के तहत आज हम सब सिर्फ निमाड़ के लिए नहीं, ये जो सौगात हमारे को मिली देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने 4,415 करोड़ की जो सौगात हमारे लिए दी है, वो सिर्फ निमाड़ को जोड़ने वाली नहीं है। ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लेकर तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लेकर तो मुंबई, पुणे को भी आवागमन की सुविधा मिलेगी, नागपुर को सुविधा मिलेगी, हमारे बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, जो कहीं पर भी आप कहीं जा सकते हैं। और आने वाले बहुत जल्दी ही हमको रेल की सुविधा भी, हमारा खंडवा जंक्शन जो है एक बड़ा जंक्शन के रूप में भी आगे विकसित होने जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे निमाड़, खंडवा, खरगोन और बैतूल के लिए जो सौगात दी है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैं हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हमारे गडकरी जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।